माँ भगवती जगत जननी माँ काली के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज इस पावन बेला पर जिन भक्तों ने शुभकामनाएं दी, सभी भक्तों को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि सौभाग्य बना रहे, यही हम माँ भगवती माँ काली से निवेदन करते हैं। बंधुओं, जन्मदिन मनाने का जो तात्पर्य होता है, अर्थ होता है, तो सिर्फ इतना ही होता है कि जब भी जन्मदिन मनाया जाता है तो जो हम सबकी उम्र होती है उससे 1 वर्ष हम लोग कम हो गए, पीछे हो गए। इसलिए जन्मदिन याद दिलाता है कि हमें अपने लक्ष्य तक जाने के लिए और तीव्रता के साथ प्रयास करना चाहिए, इसीलिए जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन आज हम लोग विपरीत दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं, हमें और तेजी के साथ अपने लक्ष्य तक जाने का प्रयास करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए, इसलिए जन्मदिन मनाया जाता है। तो आप सभी ने इस जन्म दिवस के पावन बेला पर खूब शुभ कामनाएं दिया, खूब गिफ्ट भी दिए तन से मन से, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं। बस एक लाइन में समय को देखते हुए एक लाइन में माता जी से निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि जय जय माँ काली, जय जय भैरवनाथ, ऐसी कृपा तू कर देना मिले हमेशा साथ। बस माँ भगवती से यही निवेदन करता हूँ कि हमेशा निरंतर हम सभी साथ में रहे, यहाँ भी साथ में रहे और जब वहाँ जाए तो वहाँ भी साथ में रहे। एक छोटी सी कहानी, हालांकि समय तो हो चुका है बहुत है, एक छोटी सी कहानी है। एक संत जी थे, तो संत जी का काम ही है भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, सुमिरन करना। संतों के और इसके अलावा क्या काम हो सकता है। तो भजन कीर्तन सुमिरन करते थे। एक दिन यमराज के दूत पहुंच गए संत के पास और बोले कि चलिए हम लोग आपको लेने आए हैं। संत जी बड़े चक्कर में फंस गए, दुविधा में फंस गए कि भैया हम तो दिन रात भजन करते हैं और ये यमदूत आ गए हैं लेने के लिए यहाँ। बड़ा परेशान हुए, बोले क्या वास्तव में आप लोग हमें लेने आए हैं? बोले हाँ आपको लेने आए हैं। बोले बस 2 दिन का समय दे दीजिए, 2 दिन बाद आप आइएगा तो हम चल देंगे। बोले ठीक है। यमदूतों ने 2 दिन का समय दिया। अब संत जी खूब भजन कीर्तन किए, क्योंकि अब यमदूत ले रहे हैं, लेने आएंगे, इसलिए और तेजी के साथ भजन कीर्तन किया। माने 24 घंटे तक वो भगवान के ध्यान में लीन रहे। दूसरे दिन जैसे ही संत जी के पास यमदूत आते हैं और कहते हैं कि चलिए आज आपका टाइम पूरा हो गया, चलिए। संत जी को यमदूत लेकर के चले जाते हैं और जब ले जाकर के वहां भगवान के पास पहुंचते हैं तो संत जी विचित्र माने चकित हो जाते हैं कि यमदूत वो भी भगवान के पास लाए हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम किए और बोले कि तुम्हें यमदूत लेकर के आए हैं, कुछ जरूरी काम है इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। संत जी बोले ठीक है प्रभु आदेश कीजिए। तो यमदूतों से तो पहले ही बात हो चुकी थी भगवान की। बोले इनको नरक में ले जाके छोड़ दो। संत जी को बोले कि ले जाके नरक में छोड़ दो। अब संत जी गए नरक में
और वहां जैसे ही बैठे तो संतों का काम है भजन कीर्तन करना। 2-4 दिन में जो नरक था, नरक का मतलब है लड़ाई झगड़ा झंझटे उलझने, यही तो नरक है। तो संत जी जब वहां पहुंचे तो पहुंच करके भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिए। भैया 2 दिन 4 दिन बीत गया, जो नरक था वह भी स्वर्ग की तरह बदल गया। तो संतों में ये क्षमता होती है कि जहां रहेंगे वह स्वर्ग, नर्क को भी स्वर्ग बना देंगे। तो हम लोग जब वहां चलेंगे, चाहे जहां जाएंगे, तो हम लोग इसी तरह माता जी का भजन कीर्तन करते रहेंगे। देखिए सब खुशी है, आनंद है। बोलिए श्री संत गुरुदेव जी भगवान की हो। चलिए बढ़िया है। आप सभी को फिर से बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं। समय हो चुका है, ठंड का समय है। चलिए सबको आज आरती करते हैं, हम भी बैठ करके आज माता जी की आरती करते हैं।